business ideas. जिंदगी कांटों का सफर है, हौसला इसकी पहचान है। रास्ते पर तो सभी चलते हैं, लेकिन जो रास्ता बनाए वो ही इंसान है। और आपके बिजनेस के रास्ते को और मजबूत बनाने के लिए कौन कौन से बिजनेस लॉज की बजरी रोड़ी लगेगी, ये बताने के लिए हमेशा की तरह शिल्पा भावना आ गई है, लेकर आपका चहेता कार्यक्रम बिग बिजनेस आइडियाज, पावर्ड बाय टैप फॉक्स, बियॉन्ड सोशलाइजिंग। दोस्तों, एक वक्त था जब भारत में कोई भी व्यक्ति बिजनेस करने से डरता था, लेकिन आज सरकार के बहुत सारे इनिशिएटिव्स के बाद लोगों में अपना व्यवसाय करने का कॉन्फिडेंस आया है। पूरे देश में व्यावसायिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सरकार ने कई पॉलिसीज भी बनाई हैं। ये एंटरप्रेन्योरशिप पॉलिसीज कैसे हमारे व्यवसाय को प्रभावित करती हैं और कैसे इन पॉलिसीज को हम अपने बिजनेस के लिए एक अवसर बना सकते हैं, ये बताने के लिए लाइक ऑलवेज वी आर गोना हैव विद अस द ऑथर ऑफ द बिजनेस बुक्स, द फिलैंथ्रोपिस्ट, द बिग बिजनेस एक्सपर्ट, मिस्टर सुनील कुमार गुप्ता। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। प्लीज सुनील जी, पॉलिसीज सरकार बहुत सारी बनाती है ताकि पूरे देश का बिजनेस सेक्टर अच्छे तरह से काम करता रहे। कैसे ये पॉलिसीज एक बिजनेसमैन को प्रभावित कर सकती हैं, या जो उनका व्यवसाय है उस व्यवसाय में कैसे वो और मुनाफा दे सकती हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, जैसे अब गवर्नमेंट नई जो पॉलिसी ला रही है, एंटरप्रेन्योर पॉलिसी, उसमें एक यूनिक कोड नंबर देने वाली है हर एंटरप्रेन्योर को, जी, जिसको हम बोलेंगे एंटरप्रेन्योर आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये जो उसको एक नंबर ये शुरू में अलॉट हो जाएगा जब वो एक कंपोजिट एप्लीकेशन फाइल करेगा, तो उसको बाकी सब नंबर, पैन नंबर और बाकी नंबर लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो उसको एक आइडेंटिफिकेशन कोड मिल गया जिससे वो अपना पूरा का पूरा बिजनेस करेगा। जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जो गवर्नमेंट स्टेप उठा रही है वो इसीलिए उठाती है जिससे कि एंटरप्रेन्योर को बिजनेस करने में आसानी हो। तो बेसिकली ये जो पॉलिसीज बनाई जाती हैं ये हमारे बिजनेस को सप्लीमेंट करने के लिए बनाई जाती हैं। बिल्कुल, जिससे कि आपका ध्यान पूरा का पूरा केंद्रित हो अपनी प्रोडक्ट या सर्विस पे, और जितने भी कानून हैं और जहां जहां भी आपके रजिस्ट्रेशन होते हैं उनको ईजी बना दिया जाए। तो पॉलिसीज भी बहुत सारी हैं और स्कीम्स भी बहुत सारी हैं। इसका मतलब पूरे देश में हम कह सकते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित किया जा रहा है। एंटरप्रेन्योर्स बनने चाहिए, हम सभी लोग मान रहे हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर, मेल या फीमेल। लेकिन जब एक महिला व्यवसाय करने के लिए आगे आती है, आपको क्या लगता है कि हमारे देश में क्या वो वर्किंग एनवायरनमेंट है महिलाओं के लिए, या कैसी कंडीशन है उनके लिए? देखिए, इसको पूरे विश्व के परिप्रेक्ष्य में हमें देखना पड़ेगा कि यदि पूरे संसार में हम देखें तो 1/3 एंटरप्रेन्योर जो हैं वो महिलाएं हैं। और अगर हमारे देश की स्थिति देखें तो पूरे देश में जितनी महिला एंटरप्रेन्योर हैं उसकी 50% हमारे जो साउथ के 5 राज्य हैं और महाराष्ट्र, इन 6 को मिला लिया जाए तो उनमें है। मतलब अगर 100 एंटरप्रेन्योर हुए तो 50% 5 राज्य, जो साउथ के 5 राज्य हैं, जैसे कि आंध्र प्रदेश हो गया और तमिलनाडु हो गया और केरला हो गया, कर्नाटका हो गया, तेलंगाना हो गया और महाराष्ट्र। तो ये 6 स्टेट हो गए। 6 स्टेट में 50% जो एंटरप्रेन्योर हैं यहीं पर हैं। और अगर हम देखना चाहें देश की पूरी स्थिति, तो हमारे देश में यदि महिला एंटरप्रेन्योर की बात करें तो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसे हम बोलते हैं ग्लोबल एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, जो कि सर्वे करता रहता है। तो उसने लगभग 77 कंट्रियों का सर्वे किया जिसमें महिला एंटरप्रेन्योर की स्थिति देखी। तो उसमें पाया गया कि 70वें नंबर पे हैं हम महिला एंटरप्रेन्योर में। यदि हम यूके या यूएस की पहले की स्थिति उठा के देखें तो वहां पर भी महिला एंटरप्रेन्योर पहले बहुत कम थी। जी, वो धीरे धीरे प्रोत्साहन मिला है सबको। तो जैसे अब हमारे देश में एक नई पॉलिसी बन रही है और महिलाओं के लिए बहुत सारी स्कीम आगे बढ़ाने के लिए हैं, तो उसको देखते हुए लगता है कि महिला एंटरप्रेन्योर की संख्या आगे आने वाले सालों में बहुत बढ़ेगी। जी, तो अभी क्योंकि उन्हें कॉन्फिडेंस मिल रहा है तो उन्होंने थोड़ा सा कदम तो बाहर निकालना शुरू कर दिया है। आज हमारे साथ एक ऐसी मेहमान आने जा रही हैं जो कि इसी तरफ, इसी दिशा में आगे बढ़े। उन्हें बुला लेते हैं। जी जी। दोस्तों, आज जो मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में आ रही हैं, आप पिछले 13 सालों से व्यवसाय के आकाश को रोशन करती आई हैं। इस लंबे अरसे में आपने बहुत से सब्जेक्ट से डील किया है, जैसे पॉलिसी, एडवोकेसी, एनर्जी एंड क्लाइमेट चेंज, इंफ्रास्ट्रक्चर,
finance, education, health, and much more. So let's welcome the business power coach and the joint managing director of Redefine Skills and Learning Private Limited, Srimati Sarita Chauhan. नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आइए सरिता जी, अपने व्यवसाय के लिए 13 साल एक बहुत लंबा अरसा होता है। पहले आप महिलाओं को सजग करती थी, उन्हें आप कोच करती थी कि वो अपना खुद का बिजनेस शुरू करें, खुद एंटरप्रेन्योर बने। फिर आपने खुद भी अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन शुरू की, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। लेकिन जब आप उन महिलाओं को बताती थी कि ये चैलेंजेस हैं जो आपको बिजनेस करने में आ सकते हैं, और जब आपने वास्तविक रूप में अपना बिजनेस शुरू किया, कितना डिफरेंस आपको उन दोनों चीज़ों में नज़र आया, या जो आप बताया करती थी चैलेंजेस उसी तरह के आपने सामने फेस किए? जब मैंने खुद शुरू किया जी, मुझे ये तो अंदाज़ा था कि बहुत मुश्किलें आने वाली हैं, क्योंकि दूसरों को कोच करते करते ये एक अच्छा सा अंदाज़ा लग चुका था कि किस तरह के चैलेंज आएंगे। मेरे पास इन्फॉर्मेशन और एक्सपीरियंस काफ़ी था अपना स्टार्ट करते हुए, तो मुझे वैसी परेशानी नहीं आई जिसके लिए मेरे पास लोग आते थे। पर लेडीज़ के पास और अलग परेशानियां हैं। आपको समय अपने बच्चों को भी देना है, आपको समय अपने घर को भी देना है, और उसी टाइम पे जब आप एक स्टार्टअप हैं तो आपको वही आपके बच्चे की तरह है, वो उसको भी बहुत समय देना है, उसको भी नॉरिश करना है उसी तरीके से जैसे आप एक बच्चे को करते हैं। जी बिल्कुल। तो सबसे पहला चैलेंज यही था कि उस टाइम को कैसे मैनेज किया जाए, क्योंकि टाइम 24 घंटे ही सबको मिला है। तो बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम शुरू में नहीं आता था, पर करते करते सीख लिया। अपने एक्सपीरियंस से उसको स्टेबल करना, जहाँ पे लोग 10 साल में पहुँचते हैं, हम कुछ महीने कुछ साल में अपनी कंपनी को ले आए। मैं लकी हूँ कि मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है। ज़्यादातर महिलाओं के साथ सबसे बड़ा चैलेंज आज की डेट में फैमिली है। सरिता जी, आपकी ये जो कंपनी है ये कुछ एक अलग तरीके का काम करती है, उस काम के बारे में आप हमें बताएं। हाँ, मेरा बहुत अच्छा बैकग्राउंड था स्किल डेवलपमेंट का, लेकिन फिर भी आप जब एक कंपनी स्टार्ट करते हैं आप अकेले नहीं कर सकते। राइट पार्टनर्स लेकर हमने शुरू किया, 3 डायरेक्टर्स ने। हम तीनों की अपनी अपनी एक स्ट्रेंथ है। मेरी स्ट्रेंथ मेरा एक्सपीरियंस था, मेरे एक पार्टनर की स्ट्रेंथ बहुत अच्छा फाइनेंशियल नॉलेज एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बैकग्राउंड है उनका अपना। एक डायरेक्टर हमारे बहुत अच्छे ट्रेनर हैं जिनको ट्रेनिंग का बहुत अच्छा, तो तीनों चीज़ों का समावेश अच्छे से हो गया है। तो हमने पहला ही स्टेप ये उठाया कि इंडिया में जो स्किल डेवलपमेंट इतना बड़ा गैप है, इतने सालों से हम सुन रहे हैं इसके बारे में, 2008 से पॉलिसीज़ बन रही हैं, एंड ये जो नया गवर्नमेंट है इसने इतने प्रोएक्टिव स्टेप्स लिए हैं। तो हमने पहला स्टेप ये लिया कि जब हमारे एक्सपीरियंस से हम ऐसे बहुत सारे बच्चों को ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। बिसाइड्स कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में बहुत बड़ा गैप है, जो कंपनीज़ को जिस तरह का ट्रेनिंग चाहिए अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, लोग अपने कोर्सेज देते हैं, कोई कस्टमाइज ट्रेनिंग नहीं देता, हम कस्टमाइज ट्रेनिंग देते हैं। तो हमने शुरू में ही एक ऐसा अपना स्ट्रेंथ बनाया है कि जो ट्रेनिंग इंडिया में जिसकी बहुत ज़्यादा नीड है, हमारे सारे सेक्शंस थ्रू स्किल डेवलपमेंट, थ्रू कॉर्पोरेट ट्रेनिंग, एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग, वुमेन एम्पावरमेंट, इवेंट्स ट्रेनिंग एंड सेमिनार्स, ये हमारे अलग अलग सेक्शंस हैं जो कि बहुत लार्ज स्केल की ट्रेनिंग को नीड को फुलफिल कर रहे हैं इंडिया। जी सर, इस तरह के जब ऑर्गेनाइजेशंस जब लोगों को ट्रेन करते हैं स्किल डेवलपमेंट के लिए, खास तौर पे जब आप बात करते हैं, आपको क्या लगता है कि एक वुमेन के लिए ट्रेनिंग का खासा महत्व रहता है? बहुत महत्व है। देखिए, ट्रेनिंग सभी के लिए आवश्यक है, और महिलाओं के लिए ट्रेनिंग की बहुत सारी स्कीम है, बहुत सारी एनजीओ हैं, बहुत सारी गवर्नमेंट की बॉडीज हैं, जितने भी हमारे स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशंस हैं, या हमारे डेवलपमेंट कमिश्नर एमएसएमई हैं, सभी की बहुत सारी स्कीम है इस सब महिलाओं के लिए। तो यदि वहां से वो ट्रेनिंग लेती हैं, उस व्यवसाय में ट्रेनिंग लेती हैं जिसमें उनकी रुचि हो, और जिसमें उनकी रिसर्च हो, और जिसमें वो उनको पक्का श्योर हो कि मैं कुछ कर सकती हूँ, जिसमें उनका बिल्कुल परफेक्ट प्लान हो, तो उन्हें आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। हमने कुछ लोगों से बात की थी, आप लोगों को दिखाना चाहेंगे प्लीज? हम लोग डिज़ाइन मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट्स करते हैं ऑयल एंड गैस इंडस्ट्रीज़ एंड पावर सेक्टर के लिए, इन जनरल प्रोसेस इंडस्ट्रीज़ के लिए। जब 50% का रूल आने वाला था, उसके शायद 10 साल पहले मेरे यहाँ पे एटलीस्ट आई हैव 50% फीमेल एम्प्लॉयज़। हमारे यहाँ हम फीमेल्स के लिए वुमेन ग्रीवियंस सेल है, जो एवरी मंथ जिसकी मीटिंग होती है, और उनके कुछ इशू हो या कुछ प्रॉब्लम्स हो, या उनके लिए अगर कुछ सजेशंस हो, तो वहाँ पे वो दे सकते हैं। तो एक व्यक्ति जब अपना व्यवसाय शुरू करता है,
इन बातों का ख़ास तौर पे ख्याल रखना ज़रूरी है अपने विमेन एम्प्लॉयज़ के लिए कि एक तो आपके पास जो नंबर ऑफ़ विमेन एम्प्लॉयज़ हैं वो 50% होने चाहिए और ग्रीवियंस सेल उनके लिए एक होना चाहिए। कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल होना चाहिए। साथ में एक पॉलिसी होनी चाहिए उनके लिए जो कि लेड डाउन पॉलिसी होनी चाहिए, जो कि रिटर्न डॉक्यूमेंट होना चाहिए, जिसको कि हर एम्प्लॉय का एक सर्टिफिकेट भी होना चाहिए कि उसने पूरी तरह उस पॉलिसी को पढ़ लिया है। और ग्रीवेंसेस सेल के अलावा उनके लिए अलग से एक सेल होता है जो कि अगर उनकी कोई शिकायत है, ग्रीवेंसेस तो हो गया कि जो उनके ग्रीवेंसेस हैं, एक कंप्लेंट सेल उनके लिए अलग होता है कि जिसमें वो किसी भी तरह का यदि उनको वर्क एटमॉस्फेयर ठीक नहीं मिल रहा उसकी वो कंप्लेंट वहाँ लॉन्च कर सकती हैं। बिल्कुल, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि उसी के जरिए वहीं पे रह के उन्हें काम करना है। बिल्कुल, तो वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो वो सारी पॉलिसी ले डाउन करनी पड़ती है और डॉक्यूमेंटेड करनी जरूरी है आज के ज़माने में।